अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम लोग अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। बहुत 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 दिन के बाद आज व्लॉग आ रहा है। आप लोग हमारे शॉर्ट व्लॉग्स तो देखते ही रहते हैं कि क्या कुछ हमारे घर में चल रहा था। मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार थी, मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा कि मैं ठीक नहीं हूँ। तो ये पिछले कुछ दिनों का व्लॉग है। हमने जो डेज़ी हमारे पास आई थी, शॉर्ट व्लॉग्स तो आप देखते रहे हैं, सोचा थोड़ा डिटेल में भी आपके साथ डिस्कस किया जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं साहिवाल जा रही थी, थोड़ा सा काम था और इम्तियाज़ जाना था। वैसे तो मैं होम मार्ट से ही ग्रोसरी करती रहती हूँ, लेकिन कुछ जब से यहाँ इम्तियाज़ ओपन हुआ है तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं अब स्पेसिफ़िकली सिर्फ इम्तियाज़ से ही लेती हूँ। तो बस वो चीज़ें लेनी थी यहाँ से। ये वाला जो मैं आपको एयर फ्रेशनर दिखा रही हूँ, इसकी बहुत बहुत कमाल की खुशबू है। तो ये आप ना, अगर आपको कहीं मिले आप ज़रूर लें, इसकी बहुत अच्छी है। उसके बाद हमने जो अपनी थोड़ी सी शॉपिंग की यहाँ से, फिर कुछ भूख लग गई तो हमने कहा चलें थोड़ा बहुत खा लेते हैं। चाउमीन लिया और ये कबाब मसाला था। अच्छा, इनके नान इतने मज़े के होते हैं, इम्तियाज़ के नान। ये मैं उगाड़ा और साहिवाल वाले इम्तियाज़ की बात कर रही हूँ बाय द वे, बाकी ब्रांचेस का नहीं मुझे पता। ये देखिए जी, कैटनिप का कमाल इतनी ज़बरदस्त चीज़ है ना कि आप चाहते हैं कि आपकी कैट भी नागिन बन जाए इस तरह जिस तरह शार्ले बना हुआ है। तो थोड़ी सी कैटनिप जो है ना, ये अपने अपने फ्लोर पे डाल देनी है तो आपकी कैट ये नागिन बन जाएगी शार्ले की तरह। और ये देख के और प्यारी प्यारी नागिन वाली वीडियोस बना के टिकटॉक पे लगाएं, आपकी कैट भी वायरल हो जाएगी और आप भी वायरल, आपका अकाउंट भी वायरल हो जाएगा। तो ये देखें, तो ये ऑर्डर करने के लिए हमारी वेबसाइट पर रब्ता कर सकते हैं www.thecatsplanet.com और 030800072287। अभी तक देखें उसको नीचे से ना स्मेल आ रही है और वो भी तक क्रॉलिंग कर रहा है। ये देखें खुशबू सूंघ सूंघ के, जिस तरह नशे ही नहीं, नशे की आदत पड़ जाती। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अब ये कह रहा है कि ढक्कन खोलो और मुझे ना और नशा करवाओ। असल में ये होती क्यों है, अब जैसे कि आपकी कैट लिटर ट्रेन आपने करनी है, वो लिटर के पास नहीं जाती, तो थोड़ी सी आप अपने फ्लोर पे लिटर के पास डाल दें, वो लिटर में जाने लग जाएगी। अगर आपके पास कोई हाउस है जिसमें आपकी कैट बैठती नहीं है, आपने मंगवा लिया है, आप परेशान हैं कि हमारे तो पैसे ज़ाया हो गए, तो ये साथ लाजमी मंगवाएं। ये जब आप उसमें थोड़ा सा डालेंगे तो वो कैट ना उसमें बैठना शुरू हो जाएगी। पता नहीं इसमें क्या ऐसी चीज़ है जिससे कैट ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है। ये देखिए लिली को पकड़ा बहुत ज़्यादा शार्ले खुश होके। तो इसका मेन मकसद ना ये है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं कहती हूँ पैंथर लिली ना बहुत लकी हैं। वो ऐसे घर में पैदा हुए हैं कि रोज़ कोई नया टॉय उनको मिलता है खेलने के लिए। जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं तो किटन्स जो होते हैं ना, किटन्स को टॉयज़ देने बहुत बहुत ज़रूरी है। उनकी मेंटल हेल्थ के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ताकि वो एक्टिव रहें, खेलें। क्योंकि जो कैट्स घरों में रहती हैं, किटन्स घरों में रहते हैं, उनको ज़्यादा स्पेस नहीं मिलती भागने की, खेलने की। तो टॉयज़ लाजमी दिया करें। जितनी उनकी एक्टिविटीज़ को आप इम्प्रूव करेंगे, उनकी उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, वो स्ट्रेस फ्री रहेंगे बच्चे भी। बड़ी कैट्स भी खेलती हैं। तो आज मैंने कोई टावर टॉय खोल के दिया था तो इतने खुश हो रहे थे। अच्छा, ये भी वेबसाइट पे अवेलेबल है अगर आप ये लेना चाहें तो। और हुआ ये कि फ़ुज़ैल गए हुए थे बाहर, तो दूध वाला जो है हमारा, उसकी शॉप के बाहर ये जो बिच है, इसका नाम मैंने बाय द वे डेज़ी रखा है, तो मैं डेज़ी कह के ही बात करूँगी। तो डेज़ी जो है ना बहुत ज़्यादा तड़प रही थी। पूछा तो पता चला कि 3-4 घंटे पहले इसको बल्दिया वाले जो हैं वो पॉइज़न दे के चले गए हैं, लेकिन इसकी रूह नहीं निकल रही है और इतनी देर से तड़प रही है। और वो रोड बहुत मतलब बहुत चलता हुआ रोड है, भरा हुआ रोड है वो। कोई भी ना इतने घंटों से इसका बस यही वाला इस तरह से मरते हुए इसका तमाशा देख रहे हैं। डेज़ी को कोई डॉक्टर के पास नहीं लेके जा रहा। और मैं आपको बताऊं, जिस जगह पे ये तड़प रही थी उसके पास 5 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे 2-3 वेट की क्लिनिक्स हैं। वहाँ पे भी ना कोई लेके गया, ना किसी डॉक्टर को बुलाया। किसी ने इस बेज़ुबान की तकलीफ़ को नहीं समझा, इसका एहसास नहीं किया। क्योंकि जिस टाइम इसको जहर दिया गया था, अगर उसी टाइम इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता तो ये बच सकती थी। लेकिन जब ये हमें मिली तो पॉइज़न इसकी पूरी बॉडी में फैल चुका था। तब तक हमने इसको रोड के ऊपर ही, फ़ुज़ैल ने इसको जो है ना वो एंटीडोट जो है वो इंजेक्शन लगा दिया था, जो जहर के असर को ख़त्म करता है। लेकिन घर आई है तब तक ये पैरालाइज्ड हो चुकी थी और ये हमारे घर में तकरीबन 4-5 दिन रही है। और 4-5 दिन ये बच्ची खड़ी नहीं हो पाई है। इसकी कंडीशन मज़ीद ख़राब से ख़राब होती गई।
पहली रात तो ये पूरी रात तड़पी थी। नेक्स्ट डे इसने थोड़ी बहुत मूवमेंट स्टार्ट की, अपना सर उठाने लग गई, थोड़ा थोड़ा इसने पानी पीना भी स्टार्ट कर दिया। खाना भी पहले दिन नहीं खा रही थी ये। और पेंथर और लिली इतने परेशान थे कि घर में कौन आ गया। उन्होंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम किसी डॉग को देखा था। जब जब वो रोती थी, बाहर से आवाज़ें आती थी ना गैरेज से, ये दोनों बहन भाई ना विंडो में बैठ जाते थे और उसको देखते रहते थे। बहुत परेशान थे ये दोनों उसकी आवाज़ों से, उसको देख के कि ये इतनी बड़ी सी क्या चीज़ है। सो फर्स्ट नाइट उसकी बहुत तकलीफ़ में गुजरी। नेक्स्ट डे उसने पानी पीना शुरू किया। फिर नेक्स्ट डे से हम लोगों ने ना इसको खुद से फोर्सफुली खिलाना शुरू कर दिया था, ताकि कुछ तो खाए ना, बिल्कुल लेथार्जिक ना हो जाए। तो मैंने इसको फिर कैन खोल के मैं इसको लिक्विड फॉर्म में सिरिंज के साथ ना फोर्स फीडिंग करवा रही थी, ताकि डेज़ी कुछ खाना शुरू हो जाए। लेकिन पॉइज़न की वजह से इसकी इंटेस्टाइन अंदर से रप्चर हो गई थी, और वो रप्चर होने की वजह से उसके अंदर ही मैगट्स बनने लग गए थे इसकी बॉडी के अंदर। और इवेंचुअली हुआ क्या, वो मैगट्स जो हैं वो फिर बाद में बॉडी के बाहर आने लग गए थे। ट्रीटमेंट जो है उसका, हमने जैसी घर आई थी हमने वेट से कांटेक्ट करके जो जो इनिशियल ट्रीटमेंट होता है वो हम लोगों ने साथ ही स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वेट को घर आने में भी टाइम लगता है। जितनी देर में उन्होंने आना था, मुझे था कि नहीं इसका ट्रीटमेंट अभी इसको ज़रूरत है, ऑलरेडी ये बहुत लेट हो चुकी है। हम इसका सुबह को भी ट्रीटमेंट कर रहे थे, हम इसको सब कट भी दे रहे थे, इंजेक्शन्स भी लगा रहे थे, फिर इसको हम लोगों ने ड्रिप भी लगाई, बट इसके नर्वस सिस्टम पे भी अटैक किया था पॉइजन ने। ये वाला जो इंजेक्शन मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये वाला जो है ये एंटीडोट है, ये आप सबके पास होना चाहिए। बहुत सस्ता है, 100-150 रुपये का आता है ये वेटनरी शॉप से मिलता है, जहाँ से एनिमल्स की मेडिसिन मिलती हैं उधर से मिलता है। कभी आप अपने इर्द गिर्द कहीं देखें किसी डॉग को पॉइजन दिया गया है तो आप ये उसको लगा सकते हैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो कूलर हम इसको लगा कर देते थे। अब कभी कभी ऐसा होता था कि डेज़ी ना बिल्कुल नॉर्मल लगने लग जाती थी, और फिर कभी कभी उसकी हालत बहुत ख़राब होने लग जाती थी, बहुत ज़्यादा। और इतनी लविंग थी बिल्कुल, उसने इतनी पेन में भी हमें, ना उसने गुस्सा किया, ना उसने हमें मारने की कोशिश की, ना काटने की कोशिश की। मुझे नहीं समझ आती इस मासूम जान के साथ इतना बुरा क्यों किया। जिसने इसको पॉइज़न दिया ना, उसने इसको ज़िंदा लाश बना दिया था। ये 4-5 दिन जो रही है बहुत तकलीफ़ में इसने हमारे घर में गुजारे हैं। मैंने इसको फिर वो सिग्मा का कैन ओपन करके, चंक्स तो नहीं खा रही थी, तो उसका जो सूप था ना वो फिर मैंने इसको सिरिंज के साथ पिलाया। नेक्स्ट डे इसने थोड़ा बहुत खाना खुद खाया था। यहाँ पे आपको काफ़ी स्टेबल लग रही होगी, और हमें भी लग रहा था कि ये रिकवरी साइड पर जा रही है, अब ये ठीक होने लग गई है, बट अनफॉर्चुनेटली रिकवरी नहीं हो रही थी। और मेरे बच्चे जो पैंथर लिली की सेकंड वैक्सीनेशन रहती थी, पहली तो मैंने खुद ही घर लगा ली थी, तो दूसरी मैंने कहा डॉक्टर घर आया हुआ है तो चले इनसे ही लगवा लेती हूँ। डॉक्टर को बुलाया था हमने डेज़ी को ड्रिप्स वगैरह लगाने के लिए और बाकी ट्रीटमेंट के लिए। उन्होंने चेक किया, बट उन्होंने भी हमें यही कहा कि इसके ना नर्वस सिस्टम पे अटैक कर गई है, पॉइजन ने अटैक किया, और ये इसका सर्वाइवल बहुत 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 मुश्किल है। डॉक्टर ने हमें फर्स्ट डे ही जब इसको देखा था तो कह दिया था। लेकिन हम लोग अल्लाह ताला पे उम्मीद तो नहीं छोड़ सकते ना, हम तो अपने एंड तक कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला ने चाहा, अल्लाह ताला के हाथ में ज़िंदगी मौत है, तो अल्लाह ने चाहा तो ये बच जाएगी। फिर जब 2 दिन गुजरे हैं, फिर इसने थोड़ा बहुत खाना खुद से स्टार्ट किया। कलेजी बड़े शौक़ से खा रही थी। बाकी मैं और कोई चिकन तो दे रही थी, बोनलेस दे रही थी, लेकिन बोन्स वाली कोई चीज़ मैं इसको नहीं दे रही थी, क्योंकि मुझे आइडिया था इसकी ऑलरेडी इंटेस्टाइन्स ख़राब हैं, तो कोई हार्ड चीज़ इसको ना ही दे तो बेहतर है। बट शुक्र है मरने से पहले 1-2 दफ़ा जो है ना इसने खुद से खाना खाया है, खुद से कलेजियाँ खाई हैं। जब पेट भर जाता था तो छोड़ देती थी ये। बहुत प्यारी थी, बहुत प्यारी। और इसके बच्चे भी थे, जहाँ से इसको मारा गया वहाँ इसके बच्चे भी थे, थोड़े बड़े हो गए थे, लेकिन अब ज़ाहिर है वो भी अपनी माँ को बहुत याद करते होंगे। तो उसके बाद ना इसने डेज़ी के ना, हम लोगों ने जब 3rd डे के हमले शाम को देखा कि इसके बैक साइड से ना थोड़ी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। ये बहुत ज़्यादा पेंटिंग कर रही थी, सांस बहुत तेज़ था। देखा तो ब्लीडिंग हो रही है। पहले तो पता नहीं चला क्यों हो रही है, लेकिन जब गौर किया तो उसकी टेल के पास से 2-3 जगह होल्स हुए थे, और वहाँ से बड़े बड़े मैगेट्स जो है ना वो कीड़े बाहर आ रहे थे। कीड़ों का ट्रीटमेंट किया, इंजेक्शन वगैरह लगाया, एक दिन ख़त्म हो गए। नेक्स्ट डे उनके जो लार्वाज होते हैं, उन मैगेट्स के जो वो अंडे देते हैं बेसिकली, उनसे जितने मैगेट्स पहले ख़त्म किए थे उससे भी ज़्यादा इसके अंदर पड़ गए थे। बहुत बहुत मुश्किल से जब 5 या 6 डे था
तो उस दिन इसका ब्लैडर भी फट गया पेट में, जो इसका यूरिन पहले बाहर करी थी वो सारा उसके पेट में जमा होने लग गया, हार्ट बीट बहुत मुश्किल हो गई। और यहाँ मैं अंदर विंडो से बैठकर उसको देख रही थी, फुदैल उसके पास थे, डॉक्टर भी उसके पास थे, और यहाँ पर उस टाइम उसकी डेथ हो रही थी डेज़ी की। और यहाँ हमने तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश की उसको बचाने की, और मैं उसको, जिस शख्स ने इसको पॉइज़न दिया ना, मैं उसको एक एक लम्हे बद्दुआएं दे रही थी कि उसने इसके साथ क्या किया, उसने इसको कितने दिन तकलीफ़ में रखा, और सिर्फ 500 रुपये के लिए। 500 रुपये मिलते हैं एक डॉग को मारने के। खैर फिर हमने इसको नहर पे दफनाया। अच्छा, यहाँ भी इंसानियत आप देखें ज़रा लोगों की किस हद तक गिर चुकी है। हम जब इसको नहर पे दफनाने गए हैं तो वहाँ पे जो भी गुजर रहा था, जो वहाँ पे लोग थे, सब कह रहे थे इसको नहर में फेंक दें, इसको दफनाएं ना। यहाँ पे पहले भी बहुत लोग आते हैं कुत्ते मार करना, तो नहर में फेंक देते हैं, तो आप भी नहर में फेंक दें। तो लोगों की इंसानियत इस कदर ख़त्म हो गई है, बट हमने उसको दफनाया। तो बस फिर आज के व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी, कल के व्लॉग में मिलेंगे।